हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ। जैसा कि मैं आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल के लिए टारगेट प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आज के टारगेट में टाइम एंड डिस्टेंस है मैथ के लिए, रीजनिंग में मिसिंग नंबर है और साइंस में केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी है, स्टैटिक में ऑर्गेनाइजेशन है और एक फुल मॉक है। तो चलिए एक एक करके हम अपना सारा टारगेट कंप्लीट करते हैं। रीजनिंग के लिए मिसिंग नंबर है, तो मिसिंग नंबर हम लोग कमल सर से पढ़ेंगे। उन्होंने एक क्विक रिवीजन बैच करके एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो वहाँ से हम लोग मिसिंग नंबर का रिवीजन करेंगे अच्छे से। सर ने वहाँ पे रीजनिंग के कई सारे टॉपिक अच्छे से कवर करवाए हैं। अगर आपको रिवीजन करना हो तो वहाँ पे उनकी एक प्लेलिस्ट है, इवन कोचिंग सेंटर करके है उनका यूट्यूब चैनल, तो आप वहाँ से उसको कवर कर सकते हैं। जैसा कि टारगेट में ऑर्गेनाइजेशन से पहले हम लोगों ने डे दिवस करके एक टॉपिक लिया था, तो मैंने उसको अच्छे से रिवाइज किया है, बट कुछ ऐसे डेज हैं जो मैं भूल जाती हूँ, तो मैंने सोचा कि एक चार्ट बना लेती हूँ और उसको पर डे देखती रहूँगी तो रिवीजन होता रहेगा, इसलिए मैं एक डेज का चार्ट बना रही हूँ। अभी मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक बनाया है, तो इसको कंप्लीट होने के बाद ये अच्छे से याद हो जाएगा, तो फिर मैं इसके आगे का बनाऊंगी। ऐसे ही करके मैं धीरे धीरे करके सारी डेज याद कर लूँगी। ऐसा आप भी कर सकते हैं कि जो टॉपिक आपको अच्छे से याद नहीं हो रहा है, मतलब आप कितनी बार उसको याद कर रहे हैं बट फिर भी दिमाग से निकल जा रहा है, तो आप एक छोटा सा चार्ट बना के अपने जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे लगा लीजिए और पर डे बेस पे उसे जब भी आप अपनी स्टडी स्टार्ट करें उससे पहले ही एक बार उसको देख लें, उसके बाद फिर अपनी स्टडी स्टार्ट करें। तो पर डे अगर आप ऐसे देखेंगे तो जो आपका टफ टॉपिक रहेगा या फिर जो आपको नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा है, वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो ये बेस्ट तरीका है। ऐसे कितने सारे फॉर्मूला हैं मैथ में भी, और जैसे जीएस में कैलेंडर का कुछ ऐसे फॉर्मूला है जो याद नहीं होता है, फिर जो बार बार दिमाग से निकल जाता है, तो उसको मैंने एक स्टिक नोट पे लगा लिया है कि मैं स्टडी करने से पहले, मतलब पर डे का स्टडी स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं उसको रिवाइज कर लेती हूँ। ऐसे ही मैंने डेज को भी लगा लिया है और आगे मैं जो भी पढ़ूंगी अगर उसमें मुझे कोई टफ टॉपिक लगेगा तो मैं ऐसे ही करूँगी। और जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट नोट्स के लिए भी बताया है, जैसे अगर ये छोटे छोटे टॉपिक जैसे स्टैटिक में हुआ, ज्योग्राफी में हुआ, कहीं जैसे बहुत सारे लोगों को मुद्रा नहीं याद होती या फिर कैपिटल नहीं याद होता, तो आप उसको ऐसे ही लगा सकते हैं। और जैसे आप एक हफ्ते उसको लगा के देखते रहिए, स्टडी स्टार्ट करने से पहले उसको एक बार दो बार पढ़ लीजिए, उसके बाद एक दो हफ्ते में वो आपको इतने अच्छे से याद हो जाएगा, तो आप उसको निकाल के उसकी जगह जो नेक्स्ट टॉपिक हो जो आपको नहीं याद आ रहा है या फिर अच्छे से आपको नहीं समझ में आ रहा है, याद करने पर बार बार भूल जा रहे हैं, तो आप उस टॉपिक को वहाँ पे लगा दीजिए और उसको निकाल के रख दीजिए। और फिर जब भी आप रिवाइज करें, जैसे संडे को आपको रिवाइज करना है तो एक बार उसको देख लीजिए। वैसे अगर आप एक हफ्ते तक उस चीज़ को देखते रहेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाता है, बट फिर भी अगर आपको रिवाइज करने का मन हो तो आप इसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमारे प्रिपरेशन को बहुत आसान बना देंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब हम इकट्ठा ही लेके बैठते हैं और सारी चीज़ें भौच पौच हो जाती हैं तो फिर समझ में नहीं आता। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें, बहुत बड़ा कुछ भी बना के मत लगाइए। जैसे छोटा छोटा फार्मूला नहीं याद हो रहा है या फिर कोई छोटा टॉपिक नहीं याद हो रहा है तो उसको आप लगा दीजिए, उसके बाद एक हफ्ते बाद उसको निकाल दीजिए, उसकी जगह फिर कुछ और लगा दीजिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और ये चीज़ मैथ के लिए भी आप कर सकते हैं। मैथ का कोई फार्मूला नहीं आ रहा है, रीजनिंग के लिए भी कर सकते हैं, जीएस के लिए भी कर सकते हैं, तो आप इसको फॉलो। चार्ट बनाने के बाद मुझे केमिस्ट्री पढ़ना था, तो उससे पहले मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया, बट वहाँ पे मेरा मन नहीं लग रहा था, फिर मैंने उसको बाद में पढ़ने का सोचा और फिर पहले केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसके बाद मैं केमिस्ट्री पढ़ने लगी। केमिस्ट्री का मैंने नोट्स बनाया है, लेकिन जैसे अगर मैं मॉक देती हूँ तो उसमें कोई टॉपिक ऐसा होता है कि जो लूसेंट से मिल जाता है बट मेरे नोट्स में नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब नोट से नहीं पढ़ूंगी, मुझे जो भी पढ़ना है मैं लूसेंट से ही पढ़ूंगी। तो लूसेंट का एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। मैं डेली टारगेट में केमिस्ट्री के 2 पेज पर डे करके डालती हूँ। अगर आपकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा है तो आप आराम से 4-5 पेज 6 पेज पढ़ सकते हैं। और
ऐसा पढ़िए ताकि वो दिमाग में सेट हो। एक एक टॉपिक को एकदम बारीकी से पढ़िए और जो भी आपको लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे हाईलाइट कर दीजिए। और इसके साथ ही साथ जैसे आपने 2 पेज पढ़ा है तो 2 पेज पढ़ने के बाद आप कोशिश करिए, अगर आपके पास लूसेंट की ऑप्शनल वाली बुक है तो आप वहाँ से उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर आपको केमिस्ट्री समझ ही नहीं आ रहा है तो आप लूसेंट केमिस्ट्री करके यूट्यूब पे डालिए, वहाँ पे शुभम सर ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मतलब शुभम सर ने लूसेंट के हर सब्जेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत लंबी क्लास की है उन्होंने इसके लिए और बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ में, लूसेंट पढ़ने में या फिर केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप शुभम सर की क्लास कर सकते हैं। उन्होंने एक एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। अगर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप बस एक रिवाइज के तौर पे पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ आप ऑप्शनल वाली बुक को सॉल्व करिए। अगर आपके पास वो नहीं है, अगर आपके पास पिनाकल की बुक है तो वहाँ से क्वेश्चन ढूंढ के देखिए केमिस्ट्री का, और या फिर आपके पास कोई TCS की PYQ वाली कोई भी बुक है तो आप वहाँ से भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे के एग्ज़ाम में साइंस का क्या वेटेज है, तो हमें एक एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से पढ़नी है। अभी टाइम है तो हम लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से ही पढ़ेंगे, सारी चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपके पास PYQ की या फिर कोई ऑप्शनल बुक नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक से इसको सेक्शनल मॉक टेस्ट में करके लगा सकते हैं। वहाँ पे एक एक चैप्टर के अलग अलग 20 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन करके वहाँ पे दिया है सेक्शनल मॉक टेस्ट में, आप वहाँ से भी कर सकते हैं टेक्स्ट बुक से, या तो फिर आप साइंस केमिस्ट्री का पूरा जो मिक्स क्वेश्चन आता है उसको भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास नहीं है तो आप इसको यूट्यूब से भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपने केमिस्ट्री में परमाणु पढ़ा है तो आप इसको YouTube पे भी डाल सकते हैं। YouTube पे डालिए, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको जो बहुत सारे PYQ करवाए हैं, तो आप इसको YouTube से भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं प्रैक्टिस करने के। उसके बाद मैंने पिनाकल से ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन और ये सारी चीज़ों का PYQ सॉल्व किया है पिनाकल से। मैंने इसको लूसेंट से पढ़ा है, लूसेंट से पढ़ने के बाद फिर मैंने पिनाकल से इसका PYQ सॉल्व किया है। मेरे पास TCS की भी बुक है बट आज उतना टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि इसके बाद मुझे फुल मॉक के लिए टाइम निकालना है। अगर फुल मॉक मैं नहीं कर पाऊँगी तो मैं मिनी मॉक ज़रूर दूँगी, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का सेक्शनल मॉक टेस्ट। तो फिर इसलिए मैंने एक ही सिर्फ पिनाकल का ही PYQ सॉल्व किया, TCS का भी नहीं सॉल्व किया। मेरे पास ऑप्शनल वाली बुक TCS की है, पिनाकल की है और लूसेंट की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई एक टॉपिक पढ़ रही हूँ तो मैं तीनों का सारा PYQ सॉल्व कर लूँ। जैसे अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि एंशिएंट हिस्ट्री मैं TCS से भी सॉल्व कर लूँ, पिनाकल से भी सॉल्व कर लूँ और लूसेंट से भी सॉल्व कर लूँ। और अगर टाइम मिलता है तो मैं मिक्स क्वेश्चन का, जैसे सेक्शनल मॉक टेस्ट होता है, मैं मिक्स क्वेश्चन का सेक्शनल मॉक टेस्ट भी दे देती हूँ। बट इतना सारा टारगेट रहता है, उसको कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो कोशिश करती हूँ पहले बुक से ही कवर कर लूँ। उसके बाद फिर संडे के दिन जब पूरा रिवीजन करना होगा तो फिर मैं वहाँ से सेक्शनल मॉक टेस्ट दूँगी। जैसा कि एग्ज़ाम का हाल चल रहा है कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, तो जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। एक एक सब्जेक्ट को आराम से लेके चलेंगे, बट एक एक सब्जेक्ट को एकदम अच्छी तरीके से तैयार करेंगे कि जितना हो सके उतना PYQ लगाएंगे। और आप लोग ये भी कह रहे थे कि टाइम एंड डिस्टेंस कितने दिन में, और मतलब वहाँ पे दिन लिख दीजिए। तो टाइम एंड डिस्टेंस 5-6 दिन का है। अभी हम लोगों ने 4 दिन तो कवर कर लिए हैं, अभी 2 दिन बचा है। तो उस हिसाब से अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस पहले से कवर कर लिए हैं और आप बहुत अच्छे उसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस 1-2 दिन में करके ख़त्म करिए और जो आपका वीक चैप्टर है उस पर और वर्क करिए। तो ये था आज का मेरा दिन, मैंने इस तरह अपना टारगेट कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच।